अमय यांनी टाकलाय ऑप्शनच्या बाहेर. वेग एवढा प्रचंड होता की दिसलाच नाही, बॅटरला नाही, कीपरला नाही आणि आम्हाला सुद्धा नाही. वेगात अमय टॅलेंट आहे, येणाऱ्या कालावधीमधील स्टार म्हणून देखील अमय यांच्याकडे पाहिले जात आहे. पुन्हा एकदा राज यांच्यासाठी अमय. हो, आणखीन एक जबरदस्त बॉल. वा अमय वा, काय बॉल टाकलाय. जबरदस्त गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. बामणी ट्रॉफी आपण पाहतोय. वीर संभाजी महाराज क्रीडांगण, डोंगरी, मुंबई. आणि आज मूळचे रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील दाभोळचे, मात्र हे सगळे बामणे कंपनी, बामणे कुटुंबीय, त्यांची ही स्पर्धा. यावेळेला आणखीन एक चांगला बॉल या ठिकाणी जरूर पाहायला मिळतोय. धावसंख्या त्या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. चांगली बॉलिंग पाहायला मिळाली. अमयने कमबॅक करून दिलंय आणि आतापर्यंत जर पाहिलं तर धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. 18 वर धावसंख्या जाईल. रोहित कोयंडे, गोरेगावचे एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू रोहित कोयंडे यांना आपण बॅटिंगसाठी पाहतोय. यावेळेला रोहित यांच्या बॅटमधून स्ट्रोक. पाहूया पंचांचा इशारा काय येतोय. 2 धावांचा. धावसंख्या 2 ने पुढे जाताना पाहिलं मिळेल. 20 धावा धावफलकावर. मंचावर जर पाहिलं तर लेदर बॉल क्रिकेटच्या देखील कित्येक मॅचेस जिंकून देण्याचा त्यांनी रेकॉर्ड, ज्यांच्या नावावर रेकॉर्ड आहे. आणि राज कपूर मेमोरियल ट्रॉफीमध्ये देखील मॅन ऑफ द सिरीज या दक्षिण मुंबईतून जिंकण्याचा मान मात्र ज्यांना मिळाला. असलम सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. हो हो हो, अमयचा आणखीन एक चांगला बॉल. चांगली गोलंदाजी होते. धावसंख्या जर पाहिली तर 20 झाली आहे. 3च रन दिलेत या 5 बॉलमध्ये. यावेळेला हा बॉल स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केलाय खरा, परंतु पाहूया. आणि तिकडे चांगली गोलंदाजी. फक्त 3 रन दिल्या आणि विकेट सुद्धा येताना पाहायला मिळालेली आहे. अमय खूप चांगली कामगिरी करताना पाहायला मिळाले. 2 ओव्हरचा खेळ संपतोय. धावसंख्या झाली 20. यानंतर होणारी मॅच विक्रोलियन्स विक्रोळी म्हणजे मंगेश वैदी, निखिल जाधव यांना आपण पाहाल. आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्याला पाहायला मिळेल ताई पॅकर्स श्रीतेज 11 म्हणजे आणि यानंतरच्या मॅच मध्ये ओमकार देसाई तर आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतील. आणि महेश नानगुडे हे सुद्धा या मैदानात खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतील. महेश नानगुडे इन ऍक्शन मध्ये असतील. ओमकार देसाई इन ऍक्शन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. करण मोरे, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर राकेश प्रभू यांना खेळताना आपण पाहू. तर विक्रोलियन्स देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. त्यामुळे इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस होईल आणि बॉलिंगसाठी येत आहेत प्रतीक शर्मा. यावेळेला स्ट्रोक समोरच्या दिशेने. राज या मैदानात प्रॅक्टिस करतायत. मैदानाचा अंदाज आहे. सिक्सर. प्रतीकचं स्वागत सिक्सरने केलंय. सव्वीस धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. कासिफ सर देखील आमच्याशी जुडले गेलेले आहेत. यस, आरिफ भाई यांचे या ठिकाणी आगमन होते खऱ्या अर्थाने. रिव्ह्यू घेतलेला आहे वाईट साठी. रिव्ह्यू येईल, परंतु त्या अगोदर सगळ्यांनाच एक विनंती असणार आहे. आमच्यामध्ये सध्या आरिफ बामणे साहेब उपस्थित आहेत. डिसेंबर महिन्यामध्ये एक दुर्घटना घडली गेटवेच्या जवळच.
प्रवासी बोटीला मात्र एका बोटीने धक्का दिला आणि खूप मोठी दुर्घटना त्या ठिकाणी घडली, काही प्राणहानी सुद्धा झाली. परंतु ही एक व्यक्ती आपल्यामध्ये आहे, ज्या व्यक्तीने वाईट बॉल आहे, ज्या व्यक्तीने 30हून जास्त लोकांचे प्राण वाचवले, अगदी सगळ्या मीडियाने कौतुक केलं होतं, तर तेच आरिफ बामणे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सगळ्यांना विनंती असणार एकदा जोरदार टाळ्या या आरिफ बामणे साहेबांसाठी या ठिकाणी झाल्या पाहिजेत. विशेष कौतुक त्यावेळेला ज्यावेळेला आम्ही वर्तमानपत्रात किंवा न्यूजला या गोष्टी पाहिल्या आणि त्यावेळेला नक्की आम्हाला अभिमान वाटला. हे बामणे ट्रॉफीचे सगळे आयोजक आहेत. या वेळेला आणखीन एक स्ट्रोक खेळलाय, परंतु हाही बॉल सीमारेषच्या पलीकडे जाताना पाहायला मिळेल 6 धावांसाठी. आणि काय बॅटिंग करतात सध्या राज, 33 धावा धावफलकावर आहे. ओव्हर नंबर 3 मार्गस्थ असताना पाहायला मिळेल. तेहतीस 2 विकेट माघारी परतलेले आहेत. मल्हार 11 आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर अलिजे. चला जावेद मॅचच्या दिशेने पुन्हा एकदा राज यांच्या बॅटमधून मात्र मोठमोठे स्ट्रोक येऊ लागलेले आहेत. लहान वयातच हा खेळाडू व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये दाखल झालेला त्याच्यापैकी एक नाव राज. यस निकी बॉयज डोंगरीसाठी देखील चांगलं क्रिकेट खेळलंय राजने. या वेळेला फटका फसला जरूर आहे, पाहूया. परंतु तिकडे एक धाव मिळेल, पाठीमागे बॉल जाईल, तिकडे एक धाव मिळेल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाते, ती म्हणजे 34 वर. ओव्हर नंबर 3 मार्गस्थ आहे. आपण पाहतोय बामणे ट्रॉफी नाईट टुर्नामेंट, पावसाळी क्रिकेटच्या हंगामातील नाईट टुर्नामेंट, महाराष्ट्रातील एकमेव नाईट टुर्नामेंट म्हणून या स्पर्धेकडे पाहिलं जाईल. कारण पावसाळी क्रिकेट सुरू आहे, पावसाळी क्रिकेटच्या स्पर्धा मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. 2 लाख कांदिवलीला सुरू आहे, 2 लाख बोरवलीला सुरू आहे, परंतु 1 लाख डोंगरीमध्ये सुरू आहे, ती नाईट आहे. चांगला बॉल त्या ठिकाणी. आणि धावसंख्या जर पाहिली तर जागेवर थांबते, 34 वर धावसंख्या आहे. ओव्हर नंबर 3 आपल्याला पाहायला मिळेल. या वेळेला पिचिंग जर पाहिली तर थोडीशी जास्त शफल होताना पाहायला मिळाले आणि इकडे डॉट बॉल येताना पाहायला मिळेल. जाऊयात पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने. 34 वर थांबलेली धावसंख्या, 6 ओव्हरची असणारी मॅच. प्रेक्षकांची गर्दी झाली आणि गर्दी वाढेल, कारण उद्या रविवार आहे, सगळ्यांना सुट्टी आहेत. त्याच्यामुळे मॅचचा आनंद घ्यायला सगळे येतील. आजूबाजूच्या परिसरामधून देखील येणार आहेत बामणे ट्रॉफीला पाहायला. वा, या वेळेला थोडासा मागे आपटला बॉल, बॉल किपरच्या दिशेने जाईल. सुरुवातीला हल्ले झाले, परंतु त्यातून ते सावरलेत. 3 ओव्हरचा खेळ संपतो, धावसंख्या झाली 34. 34 धावा धावफलकावर, 2 विकेट माघारी परतलेल्या आहेत. आणि अजूनही जर पाहिलं तर 3 ओव्हरचा खेळ बाकी आहे, कमबॅक करावं लागेल. श्री साई स्पोर्ट्सवर ही स्पर्धा लाईव्ह आहे. सगळ्यांचं स्वागत असेल श्री साई स्पोर्ट्सवर. आणि बामणे ट्रॉफी आपण पाहत आहात. बामणे कुटुंबियांच्या वतीने ही ट्रॉफी आयोजित केली जाते. गेटवेच्या समुद्र किनाऱ्यावर ज्या आपण बोटी पाहतो आणि त्या बोटींमध्ये प्रवासी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर केली जाते आणि त्या प्रवाशांना सेवा देण्याचं काम मात्र हे सगळे बामणे कुटुंबीय करत असतात. सगळे गेटवे ते मांडवा, एलिफंटा किंवा अलिबाग या सगळ्या ठिकाणी जाणाऱ्या ज्या बोटी आहेत
आणि त्या बोटीमध्ये हे सगळे तुम्हाला बामणे कुटुंबीय दिसतील. परंतु मूळचे रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोलीच्या दाभोळचे हे सगळे बामणे कुटुंबीय आहेत. शुभम आलेत बॉलिंगसाठी. या शुभमचा हा बॉल खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केलाय. तिकडे प्रथमेश आलेले आहेत तर त्यांनी पकडलेली कॅच विकेट येताना पाहायला मिळते. शुभमने पहिल्याच बॉलवर विकेट घेतली. प्रभावित केले शुभमने. मुंबईतील क्रिकेट आपण पाहतोय आणि आज नाहीतर कित्येक वर्ष अगोदर मुंबईत पावसाळी क्रिकेट खेळले जाते. अगदी 40 वर्ष मागे गेलं तरी पार्ले टियकची स्पर्धा तुम्हाला आठवत असेल. मग त्या पार्ले टियकच्या स्पर्धेमध्ये मिळालेली 4 व्हीलर कार उमेश मांजरेकर सरांना असेल. राहुल इलेव्हनने 11 सोन्याची नाणी, संदीप दळवी सरांची स्कूटर, त्यानंतर 11 स्कूटर. व्हाईट बॉल. यस, माझ्या बाजूला 2 असे खेळाडू आहेत ज्यांनी आजपासून अगदी 37-38 वर्ष मागे गेलात तरी देखील पार्ले टियक स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार घेतलेले दोन्ही खेळाडू माझ्या बाजूला आहेत. परंतु त्यावेळेला काही गोलंदाजांना वादक फेकिंग बॉलिंग करायची सुद्धा परवानगी होती आणि कंप्लीट चिखलच होता. छत्तीस धावा धाव फलकावर आहेत. 3 विकेट माघारी परतलेल्या आहेत. राज मैदानात आहे. रोहित आलेले आहेत. यावेळेला स्ट्रोक खेळलाय खरा. पाहूया किती धावा त्या ठिकाणी मिळतील. 2 धावा तिकडे कळवल्या जात आहेत. धावसंख्या 38 वर गेलेली आहे. ओव्हर नंबर 4 मार्गस्थ आहे. 3 चेंडूंचा खेळ झालाय. परंतु लाईट खूप छान लावलेले आहेत सगळे. नाही, नायगावला काही टुर्नामेंट झाल्या होत्या. हा, पण बऱ्याच वर्षांनी बामणे ट्रॉफी सुरू झाली. स्पर्धा व्हायच्या नायगावला. काही टुर्नामेंट जरूर पाहायला मिळाल्या अभिजित कदम यांच्या माध्यमातून आणि बऱ्याच कालावधीनंतर बामणे ट्रॉफी सुरू झाली. यावेळेला फटका फसलाय. बॉल हवेत आहे. पुण्यात आमदार चषकात देखील 1 दिवस रबर बॉलने झाला नाही. एका धावेने धावसंख्या पुढे गेली ती म्हणजे 39 धावा रोखावे लागतील कारण एक चांगली धावसंख्या उभारली जाते. वा, या वेळेला स्ट्रोक खेळलाय राज यांनी. चांगला फटका येताना पहिला मिळाला आणि धावसंख्या 2 धावा मिळतील. धावसंख्या 41 झाली आहे. चांगली बॉलिंग या ठिकाणी होते. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. 41 ओव्हर नंबर 4 सुरू असताना चांगलं कमबॅक केलं या ठिकाणी मल्हार 11 टीमने सुद्धा. राज तो खेळतात खरा. आत्ता फटका फसलाय आणि आणखीन एक विकेट येताना पाहायला मिळते. 4 ओव्हरचा खेळ संपला. 41 झालेले आहेत आणि 4 विकेट माघारी देखील परतलेले आहेत. विकेट. हा,
अमय बिरमोळे पुन्हा एकदा बॉलिंगसाठी दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. मुस्तफा यस रोहित सरोला. अमय चांगली बॉलिंग चालू ठेवलेली आहे. 5वी ओव्हर सुरू आहे. 41 रन झालेले आहेत. ही मॅच मात्र कोण जिंकणार आणि सेमीफायनल मध्ये कोण जाणार याची चर्चा आहे. यावेळेला सरळ बॅटने समोरच्या दिशेने खेळलेला फटका पाहायला मिळाला. वाह काय स्ट्रोक खेळलाय जबरदस्त कडक. हा टॉस साठी यायचंय. सय्यद नूर मोहम्मद साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. सामाजिक कार्यकर्ते इमामवाडा परिसरातील सय्यद नूर मोहम्मद साहेब आपलं स्वागत असणार आहे. आणि धावसंख्या 47 झाली आहे. 47. हा दोन्ही टीम टॉस साठी यायचं आहे. विक्रुलियन्स आणि ताई पॅकर्स श्रीतेज दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे चला टॉस साठी या. यावेळेला पुलचा फटका करण्याचा प्रयत्न परंतु बॉल खेळायचा होता एका दिशेला गेला एका दिशेला. दोन धावांनी धावसंख्या पुढे जाते. 49 फ्री धावसंख्या आहे. 6 ओव्हरची मॅच आहे. थोडासा वेळ होता म्हणून 6 ओव्हरच्या पहिल्या मॅचेस खेळवलेल्या आहेत याची नोंद घ्या. शोएबजी बामणे साहेब, अखिलजी बामणे, जुनेदजी बामणे, अर्षदजी बामणे आयोजकाच्या भूमिकेत आहेत. संपूर्ण बामणे कुटुंबीय व्हाईट बॉल. आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर ही स्पर्धा बामणे ट्रॉफी आपल्या भेटीला दुसऱ्या पर्वात आली आहे. पहिल्या पर्वात सुद्धा चांगली टुर्नामेंट पाहायला मिळाली होती. इक्बाल अब्दुल्ला आले होते प्राइज डिस्ट्रीब्युशनला या स्पर्धेच्या गेल्या वर्षी. पन्नास धावा फलकावर आहेत. यावेळेला वेगवान चेंडू पाठीमागे बॉल मार्गस्थ होताना पाहायला मिळेल. धावसंख्या जर पाहिली डॉट बॉल येताना पाहायला मिळेल. यावेळेला पुल करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केलाय खरा. एक धाव त्या ठिकाणी मिळेल. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळते 51 धावा धाव फलकावर आहेत. आणि 5वी ओव्हर आहे आणि 5व्या ओव्हरमध्ये देखील जर पाहिलं तर चांगली गोलंदाजी. पहिल्या ओव्हरमध्ये रन आल्या खऱ्या परंतु त्यानंतर सर्वच गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली. परंतु 50 ही सुद्धा नाईटमध्ये काही कमी धावसंख्या नाही आहे. डे क्रिकेट वेगळं आहे, नाईट क्रिकेट वेगळं आहे आणि त्याच्यामुळे नाईट क्रिकेट म्हटलं तर थोडंसं वेगळं आपल्याला प्रभाव पाहायला मिळतो. परंतु पिवळे जे लाईट्स आहेत पूर्वीच्या काळी असायच्या आता सफेद आल्यात त्याच्यामध्ये थोडासा अडथळा निर्माण होता होता. यावेळेला मात्र स्ट्रोक खेळलाय खरा. फटका फसलाय आणि फिल्डर तिकडे येताना पाहायला मिळत आहेत. सुशांत गुरव होते तिकडे, त्यांनी पकडलेली ही कॅच आहे. आणि धावसंख्या जर पाहिली तर आता 51 असताना आणखीन एक विकेट आलेली आहे. ओव्हर संपल्या 5, धावसंख्या 51. 51. महाराष्ट्राचे महापंच म्हणजेच युवराज भालेराव सर हे देखील आवर्जून त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपले स्वागत सर. 51. 51. बॅटर नेम प्लीज.
रोहित सरोला आणि करण. शुभम पुन्हा एकदा बॉलिंगसाठी. पहिला बॉल थोडासा कमी गतीने लेंथवर टाकला, त्याला मात्र खेळण्याचा प्रयत्न झालाय. तिकडे थोडीसा बॉल बाजूला गेला खरा, परंतु फिल्डिंग चांगली आहे, बॅकअप चांगलं आहे आणि तिकडे एकच रन मिळणार आहे. 52 रन झालेले आहेत. शेवटची ओव्हर आहे. डे क्रिकेट वेगळे, नाईट क्रिकेट वेगळे आणि त्यामुळे आता आपल्याला पाहायचं इकडे काय होईल. यावेळेला हा बॉल चांगला स्ट्रोक या ठिकाणी खेळताना पाहायला मिळालेत, परंतु 2 धाव. चौपन्न रन झालेले आहेत. शेवटची ओव्हर आहे. आणि इकडे करण आउट होताना पाहायला मिळत आहेत. स्कोर जर पाहिला तर या ठिकाणी आता 54 आहे आणि विकेट आलेली आहे. यानंतर ताई पॅकर्स, प्रभादेवी, श्रीतेज इलेव्हन पुणे एकत्र खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतील आणि त्यांच्या विरुद्ध विक्रोलियन्स विक्रोळी. शेवटची ओव्हर आहे. चांगली सुरुवात झाली आणि त्यानंतर बॉलर्सने कमबॅक केलेला आहे. कमबॅक या खेळाचा अविभाज्य घटक आहे. आज असाच एक सामना MHB ला पाहायला मिळाला. 12 बॉलमध्ये 10 रनची आवश्यकता होती आणि त्याच्यानंतर 30 मॅच 1 बॉल 6 आली आणि त्यात तिकडे षटकार मारला गेला. यावेळेला लोअर फुल टॉस, त्याला ऑन साईडला खेळायला गेले. 1 धाव तिकडे मिळणार आहे. धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. 55 वर धावसंख्या. शेवटचे 2 बॉल बाकी आहेत. काय कमबॅक केलंय या मल्हार टीमने. जशी इनिंग संपेल लगेच आपण दुसऱ्या डावासाठी सज्ज व्हायचं आणि दोन्ही टीमचे कॅप्टन टॉस साठी या. विक्रोलियन्स विक्रोळी, अमोल म्हात्रे सरांची टीम आणि दुसऱ्या बाजूला सचिन शेठ लालदास तापकीर आणि अमोल परुळेकर यांची टीम आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. हा बॉल जर पाहिलं तर लेगस्टम्पच्या बराच बाहेर खेळलाय, टाकलाय. त्याचबरोबर जर पाहिलं तर तिकडे एकदा मिळेल. 56 अब तक 56 वाईट बॉल. 2 बॉल बाकी आहेत. छप्पन्न धावा झालेल्या आहेत. ओ चांगला बॉल ढकललाय, तो कव्हरच्या क्षेत्रात बॉलला ढकलण्याचा प्रयत्न तिकडे राहिलाय. 1 धाव घेतली गेली. दुसऱ्या धावेचा कॉल दिलाय, परंतु इकडे त्या प्रयत्नात धावबादच्या स्वरूपात विकेट येईल का, तर यस, ती विकेट आलेली आहे. यस, बॅटिंगसाठी येत आहेत विकी गोलतकर. अख्खी मुंबईत शेडा नावाने ओळखते त्यांना. यावेळेला स्ट्रोक खेळलाय खरा, पॉवरफुल स्ट्रोक आलाय आणि तिकडे पाहूया 1 धाव घेतली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला गेलाय आणि धावसंख्या 2 ने पुढे गेलेली आहे. आणि बघता बघता रन झालेले आहेत. 6 ओव्हर संपल्यानंतर धावसंख्या झाली ती 59. 59 जिंकण्यासाठी पाहिजे 60. पाहूया दुसऱ्या डाबात काय होईल. चला टॉस साठी या. ताई पॅकर्स, श्रीतेज आणि विक्रोलियन्स, चला टॉस साठी या. विक्रोलियनचे कॅप्टन आलेले आहेत. मी ताई पॅकर श्रीतेज कॅप्टन या ठिकाणी. लालाबाई
चला कॅप्टन या ठिकाणी यायचे ताई पॅकर सीटेज 11. पालन या प्लीज. चल पालन प्लीज या. चल आपण टॉस घेतोय. चला असलम सरगुरू सर द ग्रेट, मुंबई क्रिकेटची आन बान शान असलम सरगुरू सर आमच्या या ठिकाणी उपस्थित आहेत. गिरीश कोसरेकर आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर पंकज पाटील पालन आहेत. टॉस केला जातोय. बामणी ट्रॉफीची महत्वाची मॅच या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. चला सहा ओव्हरचीच मॅच असणार आहे. यस टॉस जिंकलाय. काय निर्णय असेल? गिरीश नाईट टुर्नामेंट खेळायची आहे आज. कशा प्रकारची टीम सुद्धा आहे आणि आता नाईट मध्ये रबर बॉल खेळायची आहे. पहिलं टॉस जिंकून आम्ही फिल्डिंग करतोय आणि नाईट बॉल रबर थोडी वेगळी मजा आहे. तसं बघायला गेलं तर लाईट्स खूप चांगले गेलेले आहेत. सो दोघांना पण चांगलं आहे त्यामध्ये. खूप साऱ्या शुभेच्छा पालन तुम्हाला सुद्धा असतील. आणि जशी दुसऱ्या डावाला सुरुवात होईल मी आमंत्रित करतो या ठिकाणी कासिफ सरांना. थैंक यू सर, थैंक यू. एक ऐसी आवाज जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, यानी कि वॉइस ऑफ क्रिकेट, यानी कि वॉइस ऑफ महाराष्ट्र क्रिकेट सम्राट जुन्नर भूषण अवार्ड विजेता हमारे चंद्रकांत जी सेठे सर जो हमारे साथ जुड़े थे. अब चलेंगे चेस की तरफ, जहां पर अगर देखें दोनों ही धाकड़ टीम आमना सामना करते हुए नजर आएगी. यानी कि फील्ड सेट हो चुकी है. 60 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा गया है. पहले बल्लेबाजी करते हुए आयशा 11 की तरफ से मल्हार विरुद्ध. चलिए विक्की ऑन अ बॉलिंग मार्क. पहली गेंद चेस की, पहली गेंद प्रशांत को खेल दिया है. पुल पावरफुल, सक्सेसफुल और लोगों ने कहा वंडरफुल वंस मोर. एक परफेक्ट शॉट, परफेक्ट एग्जीक्यूशन, कल्लायु का सही इस्तेमाल किया. एक अच्छा पुल शॉट यहां पर देखने को मिला है. यानी कि यहां पर बल्लेबाज ने बताया कि थोड़ा सा रुककर खेलने का फायदा है. और अंडर द फ्लड लाइट्स एक खूबसूरत सी प्रतियोगिता, द वन एंड ओनली, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिकेटिंग सेंसेशन पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र के एकमात्र सरजमीन जहां पर डे नाइट रबर बॉल प्रतियोगिता खेली जा रही है, जिसका नाम है बामने ट्रॉफी 2025 सीजन 2 का एक क्वार्टर फाइनल मैच. अगली गेंद फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, फिर से पुल शॉट खेला है. अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार. अंपायर ने फिर से कर दिया करार. यह है दर्जेदार आर पार 4 रन और एक खूबसूरत शॉट, एक दमदार शॉट यहां पर खेला है. और पीपी ने हॉर्न बजा दिया. यानी कि प्रशांत पाटिल उन्होंने बता दिया कि भाई साहब रातों में वो गेंदबाजों के खिलाफ भी है कातिल. और एक अच्छा शॉट यहां पर खेला और कितने काबिल है. यानी कि आप उनके खिलाफ आपके पास मार्जिन ऑफ एरर का कोई भी चांस नहीं है. अगर आप करेंगे थोड़ा भी मार्जिन ऑफ एरर, आपको लगा डर, तो यहां पर फिर आपको यानी कि 11 नंबर की बस और पूरे 3 से 65 दिनों का इंतजार यहां पर करना पड़ता है. तो 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट और कप्तान और पूरी टीम यहां पर आकर गेंदबाज का मनोबल बढ़ाते हुए, क्योंकि विक्की गोलतकर एक ऐसा गेंदबाज है जो कभी गलत करता नहीं है. तो उन्हें यहां पर फ्लैशबैक में भेजा है, उन्हें लाइन और लेंथ बताया और उन्हें बताया कि भाई साहब ये हमारा होम ग्राउंड है और हमने यहां पर बहुत क्रिकेट खेली है, उसी तरह से गेंदबाजी करें जैसे समझा कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो अब देखना होगा फिर से बहुत ही कमाल का ये कॉन्टेस्ट. फिर से इस बार अच्छी गेंद है
इस बार लाइनों को पकड़कर गेंदबाजी की है, उतनी ही बेहतरीन विकेट कीपिंग विकेटों के पीछे सोहेल टाइगर। डॉट गेंद यहां पर आई है, वाइड लाइन का सही इस्तेमाल किया है और एक अच्छा कमबैक किया है। और साथ में अगर बात की जाए तो हमारे साथ लिविंग लेजेंडरी असलम सर, गुरु सर, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और फिर से इस बार देखना होगा, फ्लैट बैटेड मौका है, क्या छूटा है। और ये देखिए यहां पर क्या बल्लेबाज के बाद दूसरा मौका है। अंपायर अपना इशारा जरूर बताएंगे या उच्च न्यायालय में जाएंगे, यानी कि यहां पर अर्जी डाली गई है और उसे चेक किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यह भी एक अपने में इतिहास है कि इस छत्रपति संभाजी महाराज क्रीडांगन में पहली दफा 4 कैमरों के साथ ये टूर्नामेंट यहां पर कराई जा रही है, भी अपने में एक इतिहास है। तो देखना होगा यहां पर पहले कैच तो छूटा, लेकिन उसके बाद रन लूटना चाहते थे, लेकिन रन लूटने का मौका क्या यहां पर मिला है, अपनी जान बचा ले, ये बड़ी बात है। तो अर्जी डाली गई है, हमारे थर्ड अंपायर चेक करेंगे, काफी क्लोज मामला है और यहां पर 4 एंगल से 4 कैमरा, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब देखना होगा यहां पर चेक जरूर कर रहे हैं, और जब तक यहां पर चेक होगा, यहां पर बल्लेबाज जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर अपनी जान बचा रहे थे, वो भी थोड़ी सी, उनकी भी जो दिल की धड़कन है ना, थोड़ी सी तेज होगी और उसमें से आवाज आ रही होगी, ये आवाज जरूर आ रही होगी। तो ये उनके दिल की धड़कन अंपायर के इशारे के बाद ही पता चलेगा, वरना अगर उनका ब्लड प्रेशर नापा जाए तो थोड़ा हाई मिलेगा। चलिए, दिस इज गोइंग टू बी अ अंपायर्स कॉल। सर, अंपायर्स को जो समझ आ रही है वो अंपायर्स अपना इशारा यहां पर दे दे। अंपायर का जो कॉल है ऑन फील्ड इशारा, यहां पर अंपायर सर अपना इशारा बताना है सर। चलिए चलिए, अभी का थोड़ी देर, अभी बस हमारे लिविंग लेजेंडरी यानी कि हमारे थर्ड अंपायर साजिद खान लाला वो जरूर चेक करेंगे और दूध का दूध पानी यहां पर हो जाएगा और जल्द से जल्द अपना इशारा भी हमें देंगे। चलिए सब हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्रिकेट है, क्रिकेट यानी कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ स्पिरिट, यानी कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन, और जो चीजें है ना वो अभी क्लियर हो जाएगी, उसका टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस अंपायर उन्होंने अपना नजरिया बता दिया। चलिए, थर्ड अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी है, यानी कि दिस इज अ आउट। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू साजिद लाला सर और असलम सर, गुरु सर और हमारे साजिद लाला सर, ऐसे 2 लेजेंडरी खिलाड़ी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। चलिए, चीजें क्लियर हो गई है और अंपायर ने, और ऑन द लाइन तो सबको पता है सर, ऑन द लाइन आउट ही होता है, ऑन द लाइन जो होता है वो हमेशा आउट ही होता है, ये सब क्रिकेटर्स को पता है। तो एक्सपीरियंस अंपायर्स ने यहां पर अपना निर्णय दे दिया है। चलेंगे, मैच को रिज्यूम करेंगे। यहां पर पहली विकेट जाते हुए रनआउट के रूप में चलिए, बैक टू द मैच, बैक टू द मैच।
4 गेंदें हो चुकी हैं, 8 रन है, 1 विकेट यहां पर गई है रनआउट के रूप में। यहां पर जहां पर स्ट्राइकर बल्लेबाज को कैच आउट होकर जाना था, लेकिन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज जाता हुआ नजर आया क्योंकि कैच छूटा है। और इन तरह की चीजें बहुत देखने को मिलती है और ये सब फनी मोमेंट में भी काउंट होती है, यानी कि भाई साहब जाना तो किसी और ने था लेकिन जाना किसी और को पड़ा है। और साथ ही साथ हमारे बीच अजीज मारूफ मोतबर शख्सियत हमारे साजिद बामने साहब, उनका भी माजिद बामने साहब, उनका भी यहां पर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। और मैं चाहूंगा कि प्लीज मंच पर आएंगे और मंच की कीमत को बढ़ाते हुए नजर आएंगे जी, बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट, एक ऐतिहासिक पल है सभी खिलाड़ियों के लिए। हम हमारे शोएब बामने साहब का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और साथ ही साथ 7 समंदर पार, क्योंकि अगर बात की जाए तो ये बामने ट्रॉफी एक ऐतिहासिक ट्रॉफी है, उसे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है, भारत के बाहर भी, आप गल्फ की बात करें, अब्रॉड की बात करें, हर जगह से इसे काफी सराहा गया है। और जो बामने परिवार जो 7 समंदर पार है, गल्फ में, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। एक हिडन जो सपोर्ट है उनका भी हमें यहाँ पर मिला है, तो हम उनका भी बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सभी बामने फैमिली का जो अब्रॉड में रहकर भी सपोर्ट कर रहे हैं इस खूबसूरत से टूर्नामेंट को। तो चलेंगे बैक टू द मैच, यानी कि नए बल्लेबाज इन होते हुए नजर आएंगे। पहले मैच के हाफ सेंचुरियन यानी कि सुशांत, और अगली गेंद इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद थी, उसे देखा समझा और एक अच्छा शॉट खेला है पॉइंट्स और कवर की दिशा में। 2 रन यहां पर मिल जाएगा और इस 2 रन के साथ रनों में इजाफा होगा, स्कोर हो जाएगा 10 रन। आखिरी गेंद आना बाकी, यानी कि अगर बात की जाए तो चेस करते हुए यहां पर बल्लेबाजी टीम को 10 का जो रन रेट है वो लेकर चलना था, वो 5 गेंदों में आ गया है। अब देखना होगा विक्की गोलटकर किस तरह से यहां पर फिर से कमबैक करते हुए नजर आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच दोनों ही टीमों के लिए, जो जीतेगा वो अपना सफर जारी रखेगा इस खूबसूरत से भव्य महासंग्राम यानी कि ऐतिहासिक टूर्नामेंट बामने ट्रॉफी 2025 सीजन 2 की ये नाइट रबर बॉल क्रिकेट। अगली गेंद इस बार बचना चाहते थे लेकिन बल्लेबाज से तो बच गए, लेकिन अंपायर से नहीं बचेंगे क्योंकि अंपायर ने इसे वाइड करार दिया, काफी बाहर गेंद है। और मेरे ख्याल से शायद वहां पर इतना बड़ा फासला है कि 4 फुट, यानी कि स्टंप्स ऑफ स्टंप से अगर बात करें तो उससे भी 4 साढ़े 4 फुट बाहर गेंद थी वो, तो अंपायर ने उसे वाइड करा दिया। एक आसान सा इशारा था। और स्कोर की अगर बात करें 1 और 1 11 और एक विकेट वहां पे हमें नजर आ रही है। और अगली गेंद देखना होगा, इस बार शफल किया था, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, फिर से गेंद घूमी है और अंपायर ने फिर से दोनों परों को खोला है और यहां पर वाइड का इशारा देते हुए, यानी कि और एक एक्स्ट्रा रन यहां पर मिलेगा। यानी कि जो एक्स्ट्राज है ना, एक्स्ट्राज पे थोड़ा सा लगाम लगाना होगा अगर इस मैच में अपनी बढ़त बनानी है, इस मैच में अगर पकड़ बनानी है तो ये एक्स्ट्राज से बचने होंगे। और फिर से इस बार ऊंचा शॉट है, खिलाड़ी रह जाएंगे दर्शक और दर्शक होंगे दीवाने इस खूबसूरत से दमदार स्टैंड एंड डिलीवर इनटू द स्टैंड्स बाय अ बैटर प्रशांत के बल्ले से निकलता हुआ और एक दंदड़ी खनखनी षटकार। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो हमारे असलम सर, गुरु सर, जब कभी डोंगरी क्रिकेट जब हम इतिहास में जाते हैं और गवाही मांगते हैं तो सबसे पहले अगर कोई नाम आता है तो हमारे असलम सर, गुरु सर का नाम आता है कि एक ऐसे खिलाड़ी है, एक ऐसे व्यक्ति महत्व है, एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने डोंगरी की क्रिकेट को काफी बढ़ावा दिया है। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी डोंगरी की क्रिकेट में अगर बात की जाए तो अब उस लेवल के क्रिकेटर्स थोड़े से कम हुए जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की यही सोच है कि इस जो मुहिम है इसे आगे बढ़ाया जाए, फिर से एक बड़े बड़े धुरंधर हमें इस ग्राउंड से बाहर जाते हुए नजर आए और ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट में अपने जलवे बिखेरते हुए नजर आए। क्योंकि साजिद लाला एक ऐसा नाम है, एक ऐसा ब्रांड है जिन्होंने भी हमारे असलम सर, गुरु सर के साथ और उनके बाद डोंगरी की जो क्रिकेट है उसका नाम, उसका परचम बुलंद किया है उन्होंने। और हाल ही में हमने देखा था 40+ का जो टूर्नामेंट था जहां पर किसी बल्लेबाज ने उस अमरनाथ के ग्राउंड में जो 40+ का प्रतियोगिता था, किसी बल्लेबाज ने हैट्रिक सिक्सर लगाया नहीं था। वो एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने हैट्रिक सिक्सर लगाया था, लेकिन उसके बाद भी वो हैट्रिक सिक्सर से मैच नहीं जीते थे। वो जो हैट्रिक के बाद एक सिक्सर लगाया था वो 6 से वो मैच जीता गया था, क्योंकि वो जो मैच का निर्णय वो 6 रनों से हुआ था।
और अगली गेंद देखना होगा, बहुत ही अच्छी, बहुत ही पकड़ के साथ एक अच्छी ट्रैम लाइन को पकड़कर यहां पर गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में भेजने का काम किया है। एक अच्छी गेंद के साथ यहां पर शुरुआत की है गेंदबाज रोहित सरोला। और यहां पर सुशांत, और लेकिन देखना होगा शहबाज ने बहुत ही अच्छा इंटेंट दिखाया था विकी गोलतकर ने। बिल्कुल यहां पर अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि बल्ले का जब टो एंड पर गेंद लगती है तो विकेट कीपर और जो स्लिप कॉर्डन है उसके लिए भी काफी परेशानी बढ़ती है। उसी तरह का ये शॉट था विकी गोलतकर, जब तक कि उसे देख पाते वो गेंद बहुत ही तेज निकली रॉकेट की तरह। और हमारे मूलचंद सर, उनका भी हम बहुत बहुत इस्तकबाल और बहुत बहुत स्वागत करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं अपने कीमती वक्त के लिए। और एक लेजेंडरी प्लेयर जिनके भी अलग अपने इतिहास हैं, ऐसे हमारे मूलचंद भाई। ओह, फिर से इस बार अच्छी गेंद है, परफेक्ट, यहां पर एंगल के साथ गेंद को बाहर लेकर गए। यहां पर बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो उन्होंने मंशा बना ली थी कि ये शॉट जो खेलने की जो उन्होंने मंशा बनाई थी वो गेंद मिली नहीं उन्हें, वो खेलना ऑन साइड में जा रहे थे, लेकिन ये गेंद जो टप्पा गिरने के बाद जो स्किड हुई और एंगल के साथ बाहर गई है, ये पहले के धुरंधरों की याद दिलाती है। ये इस तरह की गेंद है, बहुत ही अच्छी गेंद। फिर से एंगल के साथ बल्ले का बाहरी सिरा लगा है, वहां पर कप्तान मोइन जब तक के फील्डिंग करेंगे यहां पर सुशांत रन ले जाएंगे और अच्छा रन यहां पर लिया है। और इस एक रन के साथ अगर स्कोर की बात करें, स्कोर हो चुका है 20 रन एक विकेट के नुकसान पर। 20 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 1.4 ओवर्स। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। इस ओवर में अगर बात की जाए तो रोहित ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, 4 गेंदें की है, 2 रन सिर्फ दिए हैं और अपनी टीम को वापसी की राह दिखाना चाहते हैं। और फिर से इस बार बॉडी लाइन की गेंद थी, लेकिन इसके लिए तैयार सुशांत, एक ऐसा बल्लेबाज, बहुत अच्छा शॉट यहां पर खेला है, फॉर्म भी है, कॉन्फिडेंस भी है, पहले मैच के मैन ऑफ द मैच से खिलाड़ी भी है और उनकी नजर काफी बेहतरीन भी है और अच्छा नजर यहां पर दिखाया है, अच्छे नजरिए के साथ वो शॉट को खेला है। 2 रन मिला है और इस 2 रन के साथ अभी भी एक गेंद आना बाकी है इस ओवर की। 22 रन हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। ये फिर से रोहित तैयार अपनी गेंदबाजी मार्क पर। ये देखना होगा क्या ये अंपायर जी, बिल्कुल ये काफी ज्यादा वेस्ट हाइट के ऊपर से जो गेंद गई है ना, इसे कहते हैं इंग्लिश में बीमर और हिंदी में कहते हैं बीमार। और ये बीमार गेंदें आप कर नहीं सकते, इस स्टेज पर तो नहीं कर सकते। और ये ऐसी गेंदें बिल्कुल वो कहते हैं ना असलम सरगुरु सर कि इंसान को 2 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, ज्ञान की कमी हो तो चर्चा करने में और रनों की कमी हो तो खर्चा करने में। ये 2 चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। और साथ ही साथ यहां पर फ्री हिट की गेंद भी आएगी, यानी कि सुशांत पाटिल, सॉरी सुशांत, और सुशांत के लिए आसान सा मौका, क्या शॉट है, लो फुल टॉस गेंद को बहुत ही कमाल अंदाज में यहां पर खेला। ये शॉट था दिल से, घुटना टेक और सिक्सर देख, एक अच्छा शॉट, बहुत ही बेहतरीन। एक अच्छे ओवर को किस तरह से खराब किया जाता है वो यहां पर बताया, क्योंकि रोहित जी बिल्कुल कहीं ना कहीं वो बीमर करने के प्रयास में, वो बीमर तक, तो बीमर से पहले चीजें काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन वो बीमर के बाद वाकई में ये ओवर बीमार हुआ है। वरना अगर देखें तो 4 गेंदों में मात्र 2 रन उन्होंने दिए थे, लेकिन इस 6 ने और उस 9 ने इस ओवर को काफी बड़ा बना दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 29 रन 29 रन एक विकेट के नुकसान पर। तो अब देखना होगा यहां से किस तरह से कमबैक की कहानी लिखेंगे, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी जरूर यहां पर चल रही है। अब देखना होगा यहां पर थिंक टैंक सभी जमा जरूर है अलीजे 11 के तरफ से। अगले गेंदबाज शिवा, अब देखना होगा शिवा, और कप्तान ने कहा होगा कि भाई साहब शिवा अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है तेरे सिवा, शिवा आपको कुछ करना होगा और शिवा को मैच में यहां पर कमबैक कराना होगा, क्योंकि मैच अभी भी निकली नहीं है, मैच यहां से अभी भी बन सकती है। बस ये मैच आपसे अनुशासन मांगता है और अगर आप अनुशासन पालेंगे तभी शासन पालेंगे, अनुशासन को पालना बहुत जरूरी है। चलिए शिवा,
राइट आर्म ओवर द विकेट लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के खिलाफ यानी कि प्रशांत अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद है। 8 गेंदे 17 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें 2 चौका और एक सिक्सर जरूर लगाया है। वही सुशांत अगली गेंद बिल्कुल इस बार फिर से गेंद हवा में है, नीचे हैंड्स लाइक अ बैकेट, विल नॉट डू एनी मिस्टेक। शिबू के हाथों में एक आसान सा कैच और एक बड़ी विकेट यहां पर ले ली है, कर दिया एक बल्लेबाज को चलता, ले ली एक महत्वपूर्ण सफलता। यहां पर एक ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, वो ब्रेक थ्रू यहां पर दिलाया है और शहबाज के हाथों में एक अच्छा कैच और शायद शहबाज खुद जाकर गेंदबाज को शाबाशी भी देंगे। बहुत ही अच्छी गेंद है और इस तरह की विकेट चाहिए, रनों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, ये जानती है टीम। और वो यहां पर करते हुए अलीजा 11 के गेंदबाज और उनकी जो पूरे थिंक टैंक है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई है और रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। प्लान की हुई चीजें है ना, वो बहुत जरूरी होती है। लाइफ शुड बी प्लान, एवरीथिंग शुड बी प्लान। यहाँ पर प्लानिंग जरूर चल रही है। अब देखना होगा यहाँ पर मल्हार किस तरह से यहाँ पर प्लान करके आती है। एक बड़ी विकेट यहाँ पर आई है और नए बल्लेबाज हमें इन होते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल अभी भी 23 गेंदे और 31 रनों का समीकरण यहां पर बता रहा है, यानी कि मैच में जान और रोमांच अभी भी बरकरार है। ये मैच को बनाने का काम कर सकती है यहां पर अलीजा 11। अब वो देखना होगा किस तरह से बनाएंगे। पहली गेंद तो बहुत ही अच्छी थी, किसी भी बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता दिखाने वाली वो गेंद थी। फिर से यहां पर गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, शिवा आते ही पहली गेंद पर एक अच्छी बड़ी विकेट यहां पर दिलाई है जिसकी जरूरत थी। अगली गेंद फिर से यॉर्कर करना चाहते थे, गेंद पैरों पर की थी, उसके हल्के हाथों से खेला है और 2 रन में तब्दील किया है और स्कोर हो जाएगा 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 22 गेंदे और 29 रनों का समीकरण है। 29 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 22 बॉल्स। राहुल एक ऐसा नाम, बॉलीवुड का सबसे प्रसिद्ध नाम यानी कि राहुल, नाम तो सुना ही होगा। और बिल्कुल राहुल 11 के प्लेयर्स भी हमारे साथ यहां पर मौजूद, एक ऐसा नाम, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। और अगर वो आरके ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो उसे उस जमाने में ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहा जाता था। ऐसा एक टूर्नामेंट है और जहां पर खेलने के लिए जो प्रतिभा है वो एक अलग ही लगती थी। फिर से पटकी हुई गेंद है, देखना होगा राउंड टाइम एक्शन के साथ फिर से शॉर्ट ऑफ लेन पर गेंद को पटका था, काफी ज्यादा उछाल लेती हुई और अंपायर ने इसे वाइड करार दिया हमारे नितेश कदम सर और लेग अंपायर की भूमिका जिन्होंने यहां पर इशारा दिया नितेश कदम सर को, यानी कि हमारे मुन्ना पठान सर, जेपी पैनल के सबसे वरिष्ठ और सर्वश्रेष्ठ अंपायरों में से एक। और साथ ही साथ एक बाउंसर जो कि आपको दिया जाता है एक ओवर में, वो आपने यहां पर कर दिया, वो भी यहां पर बताया है स्ट्रेट अंपायर नितेश कदम ने। और 28 रन चाहिए 22 गेंदों में, यानी कि 6 का मार्जिन है। अगली गेंद फिर से इस बार देखना होगा, बहुत ही अच्छा लो फुल टॉस गेंद को खेला है ऑन साइड की दिशा में। गेंद ने दूरी कितनी तय की है उसकी मंजूरी यहां पर अंपायर देंगे या बल्लेबाजों ने अपनी जो रनिंग बिटवीन द विकेट है वो जारी रखी है, लेकिन अंपायर ने कहा है कि भाई साहब अब क्लियर हो चुका है कि ये गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए चली गई है और 4 रन यहां पर मिल जाएगा और इस 4 रनों के साथ रनों में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर हो चुका है 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 24 रन और चाहिए 21 गेंदों में। फिर से पटकी हुई गेंद है, उसे ऑन साइड पे आड़े बल्ले से खेला है, मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है और अंपायर फिर से 2 रन का इशारा यहां पर देंगे और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए स्कोर हो चुका है 38 रन और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जरूर नजर आ रही है टीम मल्हार। 20 गेंदे 22 रनों का समीकरण, क्या मैच में रोमांच फिर से बरकरार कर पाएगी यहां पर टीम अलीजा 11। और फिर से इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, मोइन पठान
कप्तान है वहां पर, लेकिन जब तक के फील करेंगे यहां पर दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल चतुर चालाक और चीते की तरह जो रनिंग बिटवीन द विकेट है ना वो चुराना जानते हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर दिखाई है, 2 रन, 1 रन यहां पर लिया है और समीकरण में बदलाव होगा। 21 रन चाहिए 19 गेंदों में, 21 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 19 बॉल्स, यानी कि इस ओवर की आखिरी गेंद शिवा के हाथों में। शिवा ने बहुत ही अच्छा प्रयास यहां पर किया है, अब देखना होगा किस तरह से यहां पर फिर से ये आखिरी गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि हर एक गेंद यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट गेंद गेंदबाजों के लिहाज से। और फिर से इस बार एक सीधे बल्ले से खेला है, बड़ी विकेट लेने का मौका और दस्ताने छोड़कर आए और यहां पर फील्ड में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सोहेल फाइटर ने यहां पर उस कैच को बहुत ही सुरक्षित तरीके से लिया, क्योंकि इस कैच का वजन बहुत था, क्योंकि ये बड़ी कैच थी। सुशांत जैसा बल्लेबाज था, ऐसे बल्लेबाज को आउट करके डगआउट का रास्ता दिखाया। अब देखना होगा क्या ये मैच का टर्निंग पॉइंट है, क्या ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्या ये गेम चेंजर विकेट हो सकती है, ये देखना है। क्योंकि यहां पर अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर की है। 18 गेंदे 21 रनों की जरूरत है। और जी बिल्कुल देखने वाली बात यह है असलम सर की इस ओवर में पहली गेंद पर भी विकेट आई और आखिरी गेंद पर भी विकेट। हेलो, चलिए अब आए हैं देवा, टीम की करने सेवा, क्या खिलाएंगे जीत का मेवा, ये देखना बहुत जरूरी है। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, यहां पर अगर बात की जाए तो प्लेटफॉर्म सेट किया है, लेकिन मैच को अभी भी अपने हाथों से पूरी तरह से जाने दिया नहीं है। शिवा ने अपनी गेंदबाजी से भले ही 10 रन खर्चे, लेकिन इंपॉर्टेंट 2 विकेटें उन्होंने लिए। और ये मैच है, ये क्रिकेट है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि ग्लोरियस अनसर्टेनिटी का ये खेल है, अनिश्चितताओं का ये खेल है, कब क्या हो कुछ कह नहीं सकते। और फिर से अच्छी गेंद है, बहुत ही अच्छी, तेज तलवारी, बल्लेबाज की नहीं थी तैयारी और कप्तान ने कहा है गेंदबाज को भावा ले भारी, एक अच्छी गेंद, एक परफेक्ट बॉल, बॉडी से काफी क्लोज, थोड़ी सी स्किड होती हुई, ताकत दिखाए, तीखापन दिखाए, बहुत ही अच्छी गेंद, परफेक्ट बॉल, यानी कि बल्लेबाज को बांधे रखने की ये गेंद, अच्छी गेंद। फिर से उसी तरह की गेंद, फिर से बॉडी लाइन के साथ गेंदबाजी करता हुआ कमाल का ये गेंदबाज, बैक टू बैक 2 डॉट गेंदे, मैच में जान और रोमांच दोनों बढ़ाती हुई ये गेंद, एक परफेक्ट मैच की तरफ बढ़ता हुआ ये मैच, कमबैक की कहानी लिखती हुई गेंदबाजी टीम। अब देखना होगा किस तरह से यहां पर पलटवार करते हुए नजर आएगा राहुल। एक बहुत ही बेहतरीन स्टेज यहां पर सज चुका है, क्योंकि आए हुए लोगों का एक ही उसूल, पैसा होना चाहिए वसूल, और ये पैसा वसूल मैच की तरफ बढ़ता हुआ ये मैच। फिर से अगली गेंद, देखना होगा किस तरह से यहां पर कमबैक करेंगे राहुल। होंगे स्ट्राइक पर, दर्शक दीर्घा में सभी की उत्सुकता बढ़ती हुई, क्यूरियोसिटी बढ़ाने वाली गेंदें यहां पर करते हुए देवा। चलिए फिर से तैयार, यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी लड़खड़ाहट जरूर थी। और अगली गेंद फिर से पैरों को पकड़ना चाहते थे, लेकिन इस बार बल्लेबाज ने गेंद को पड़ा भी है और जड़ा भी है, और अंपायर के इशारे का इंतजार भी है कि अंपायर इशारा क्या करेंगे। जी बिल्कुल, अंपायर ने इशारा यहां पर कर दिया है। दो रन यहां पर मिलेगा और नई गेंद भी यहां पर देनी होगी, यानी कि समीकरण की अगर बात करें तो अभी भी मैच में जान और रोमांच बरकरार है। 15 गेंदें 19 रनों की जो जरूरत है, जो समीकरण है वो भी यहां पर अभी रहती है, यानी कि मैच बिल्कुल अभी खत्म हुआ नहीं है। अब देखना होगा किस तरह से यहां पर इस मैच को लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए असलम सर तो अब ऐसा लग रहा है कि हम मैच कम और शतरंज ज्यादा देखेंगे, क्योंकि दोनों ही टीमें अपनी अपनी चाल जरूर चलती हुई नजर आएगी, और वही यहां पर चलते हुए दोनों, चाहे वो गेंदबाज की बात करें चाहे वो बल्लेबाज की बात करें, एक तेरी तो एक मेरी।
अगली गेंद फिर से पैरों पर गेंद है, मोइन वहां पर है, डायरेक्ट हिट करना चाहते हैं लेकिन मना किया है। और एक बहुत ही बेहतरीन गेंद यहां पर देवा जो कर रहे हैं अपनी टीम की बहुत ही कमाल की सेवा, बहुत ही कमाल की गेंद। 4 गेंदे मात्र 2 रन आए हैं, 3 डॉट गेंदे जो क्यूरियोसिटी यानी कि बेताबी उत्सुकता बढ़ाती हुई ये इस मैच के रोमांच को बढ़ाने वाली गेंदबाजी। और इस बार देखना होगा बल्लेबाज ठीक तरीके से लगी है, जाएगी कहां, दिशा क्या है उसकी मंजूरी देंगे हमारे अंपायर जी। बिल्कुल 2 रन के लिए ये गेंद गई है, बहुत ही अच्छा शॉट खेला है और दिशा मेरे ख्याल से अगर थोड़ी सी और सीधे अगर आती तो ज्यादा रन जरूर मिलते, लेकिन 2 रन मिला है और इस 2 रन के साथ समीकरण में बदलाव देखने को मिलेगा। 43 रन 43 रन ऑन स्कोर कार्ड, 17 रन चाहिए 13 गेंदों में, यानी कि 13 गेंदे 17 रनों की जरूरत। 17 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 13 बॉल, लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर। एक अच्छी गेंदबाजी, एक बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर की है, लेकिन राहुल भी 2-2 हाथ करने को तैयार है। फिर से अच्छी गेंद है, अगर ये गेंदबाजी अच्छी लगी होगी तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस गेंदबाजी के लिए। परफेक्ट गेंदबाजी, परफेक्ट एग्जीक्यूशन, और क्या गेंदबाजी यहां पर की है, देवा ने की है कमाल की सेवा। मैच में जान और रोमांच दोनों बरकरार रखा है, एक्स्ट्रा की कोई गुंजाइश नहीं थी, एक्स्ट्रा रन नहीं दिए हैं। इस ओवर में मात्र 4 रन आए हैं और 4 डॉट गेंदें आई हैं। 12 गेंदे 17 रनों की जरूरत। अब देखना होगा यहां पर टीम मीटिंग लग रही है, फिर से थिंक टैंक जमा हुए हैं, गेंदबाज को फिर से उनकी जिम्मेदारियां यहां पर बताई जा रही है और जिम्मेदारियां किस तरह से निभाएंगे ये देखना है गेंदबाज। बहुत ही कमाल का मैच, एक परफेक्ट मैच, एक सही दिशा में जाता हुआ मैच, एक जबरदस्त मैच। और इसके बाद अगर बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन सा घमासान हमें देखने को मिलेगा जो कि होगा टाई पैकर्स प्रभा देवी। बिल्कुल विक्रोलियंस एंड टाई पैकर्स प्रभा देवी के बीच में खेला जाएगा एक बड़ा मैच, लेकिन उससे बड़ा मैच यहां पर चलता हुआ। रोहित के हाथों में गेंद, स्ट्राइक पर है नितिन। चलिए सर थोड़ा सा वक्त को भी समझना है सर, हम ज्यादा वक्त ले रहे हैं, वक्त की नजाकत के साथ वक्त की ताकत को भी समझना बहुत जरूरी है। हेलो, बहुत ही अच्छी गेंद यहां पर। हेलो 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 हेलो। और इस बीच देखना होगा ये वाइट की गेंद है और वाइट की गेंद के बाद यहां पर समीकरण बदलेगा जरूर। 11 गेंदें 15 रनों की जरूरत, 15 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 11 बॉल्स, यानी कि मैच की उत्सुकता अभी भी बरकरार है और यहां पर सभी प्रेक्षक भी बेकरार है कि इस मैच का विजेता कौन होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। बामने ट्रॉफी 2025 सीजन 2 का ये पहला क्वार्टर फाइनल, टीम मल्हार और टीम अलीजा 11 के बीच में एक बहुत ही घमासान सा मैच। हेलो, चलिए फिर से रोहित अपनी गेंदबाजी मार्ग पर तैयार। कान मंत्र एज ए तंत्र यहां पर बहुत सारे मिले, अब देखना होगा कौन से तंत्र का कैसा इस्तेमाल यहां पर करेंगे। राहुल ऑन अ स्ट्राइक, और फिर से इस बार एक परफेक्ट पुल, पावरफुल, और गेंद को भेज दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आज बिल्कुल राहुल जो खेलते हैं पावरफुल पुल, वो यहां पर बताया है और वो पुल खेलकर गेंद को किया ग्राउंड से गोल 4 रनों के लिए। और बहुत ही परफेक्ट मैच है, यानी कि दोनों ही
युवा खिलाड़ी, टैलेंटेड खिलाड़ी एक दूसरे के साथ दो दो हाथ करने को तैयार, एक तेरी तो एक मेरी। लेकिन यहां पर राहुल की तारीफ करनी होगी, बहुत ही अच्छे अंदाज में यहां पर एंगल को पिक किया, गेंद को पिक किया, लेंथ को पिक किया और भेज दिया सीधा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए समीकरण में बदलाव देखने को मिलता हुआ। 10 गेंदे 11 रनों का समीकरण। 11 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 10 बॉल्स। बिल्कुल बहुत ही कमाल का ये मैच है, उतार चढ़ाव यहां पर देखने को मिला है, कभी तेरी तो कभी मेरी। ये इस तरह का मैच हमें देखने को मिला है, यानी कि तुम हो हम हैं, ना तुम कम हो ना हम कम है। मैच वही जीतेगा जिसमें दम है, और ये मैच का दम आखिरी दम तक लग रहा है। और अगली गेंद इस बार फिर से हवाई हल्ला, देखना होगा गेंद कहां तक गई है, कितनी है दूरी। अंपायर दे देंगे 2 रनों की मंजूरी। एक अच्छा शॉट यहां पर खेला है, बल्ला हाथ में घुमा है और कहीं ना कहीं एक छोटा सा हेलीकॉप्टर निकला है। 9 गेंदे 9 रनों की जरूरत। 9 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 9 बॉल्स। फिर से क्या ये मैच जी बिल्कुल कभी देखें तो बिल्कुल ये मैच कभी अलीजे 11 की तरफ आया है, फिर से मैच ने अपना रुख बदला है। फिर अगली गेंद फिर से बल्ले का बाहरी सिरा। चलिए अंपायर अपना इशारा देंगे, अंपायर से कोई आर्ग्यू नहीं करेगा प्लीज। बाहर जाता है अगर वो बंदा हाथ में डालता है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, लोगों की उत्सुकता हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज इस वीर छत्रपति संभाजी क्रीडांगन को अगर बात की जाए तो रात भी दिन में तब्दील किया गया है, और जिसका मजा लेते हुए सभी प्रेक्षक हमें यहां पर नजर आ रहे हैं। एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट ऑल ओवर महाराष्ट्र में एकमात्र ऐसी प्रतियोगिता जो कि रबर बॉल डे नाइट प्रतियोगिता यहां पर हो रही है, और उसका जो मजा है वो यहां पर सभी दर्शक लेते हुए हमें नजर आ रहे हैं। दर्शक दीर्घा में अंपायर जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मैच बिल्कुल क्रंच मोमेंट पे आ चुका है। चलिए मैं चाहूंगा कि हमारे सबसे अनुभवी अंपायर जरूर चेक करेंगे, यानी कि फिर से थर्ड अंपायर का रुख यहां पर किया गया है, यानी कि बल्लेबाजों को जो यहां पर सर किसका रिव्यू है, बैट्समैन है या फील्डिंग टीम का है? नितेश सर, बैटिंग टीम का है, बॉलिंग टीम का है? चलिए बॉलिंग टीम का है। चलिए गेंदबाजी टीम ने यहां पर जो उन्हें एक शस्त्र दिया है उस शस्त्र का यहां पर इस्तेमाल, यानी कि रिव्यू का यहां पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। साजिद सर, डी है। चलिए 1 डी यहां पर दे चुके हैं। 8 गेंदे, रन चाहिए 8। चलिए चलिए सर, जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करना सर। मेरे ख्याल से इतना वक्त तो किसी ने भी नहीं लिया जितना इस मैच में हमारा वक्त गया है। चलिए 8 गेंदे, रन चाहिए 8। कौन बनेगा इस मैच का सम्राट? और इस बीच देखना होगा वाइड लाइन को पकड़कर, यानी कि वाइड यॉर्कर दाग चाहते थे भाग, लेकिन अंपायर ने कहा रुको जरा, सब्र करो, फिर टेक ओवर करो। ये गेंद काफी बार है और वाइड करार दी गई, यानी कि 8 गेंदे, रन चाहिए 7। अब यहां पर अलीजा 11 को गेंदबाज का चाहिए होगा 7, तभी बनेगी बात, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये है जज्बात, ये सभी के लहू में चलता है, ये ऐसा जज्बात है, वो है क्रिकेट। और फिर इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, हवाई हल्ला,
डीप मिड विकेट की दिशा में खेला गया। एक और एक खूबसूरत शॉट, 2 रन यहां पर मिल जाएंगे। 7 गेंदे 5 रनों का समीकरण, ये 5 की 8। बिल्कुल अभी 7 गेंदे रन चाहिए, 5। अगली गेंद फिर से इस बार प्ले एंड अ मिस, स्विंग एंड अ मिस। 6 गेंदे 5, ये मैच जाएगी आखिरी 6 गेंदों पर, यानी कि मैच का रोमांच अभी भी बरकरार है। 6 गेंदों पर 5 रन, यानी कि अगर बात की जाए, इतिहास ने हमेशा गवाही दी, अगर मैच आखिरी 6 गेंदों पर गया है, भले ही 3 रन क्यों ना हो, डिफेंड किया गया है। यह क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट इज अ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, यानी कि एक अनसर्टेनिटी का खेल जिसे कहा गया है वो क्रिकेट है। यानी कि गिरगिट भी इतने जल्दी रन नहीं बदलता जितने जल्दी मैच अपना रंग बदलता है। तो अब देखना होगा यहां पर कौन सा गेंदबाज आएगा और छाएगा। यहां पर दोनों ही खिलाड़ियों के पास बराबर का मौका। चलिए सर, जो भी करना है जल्द से जल्द करना है। और बिल्कुल नो डाउट यहां पर गेंद लेकर आएंगे देवा, क्योंकि इससे पहले ओवर में काफी कमाल की उन्होंने की थी सेवा अपनी टीम की, मात्र 4 रन दिया था। और उसी अंदाज के साथ फिर से यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। स्ट्राइक पर होंगे नितिन। एंड चेज इज कंपल्सरी। चलिए 6 गेंदे, रन चाहिए 5, 5 की 8। किसको लगने वाली है पहली गेंद? यहां पर बल्ले पर ठीक तरीके से कनेक्ट हुआ नहीं है। 1 बाउंस इनटू द हैंड्स ऑफ अ फील्डर एट लॉन्ग ऑन बाउंड्री। अच्छी फील्डिंग यहां पर की है। बहुत ही कमाल का ये रोमांचक मैच है। उत्सुकता अभी तक बरकरार है कि ये मैच का हीरो कौन बनेगा, कौन बनेगा हीरो ऑफ दिस मैच। क्या वो बनेगा नितिन, क्या वो बनेगा राहुल, या बनेगा देवा? अभी भी अटकलें बनी है। बहुत ही प्यारा मैच है, ऐतिहासिक टूर्नामेंट है और इतिहास लिखने के लिए सभी यहां पर बेकरार है। एक ऐसा टूर्नामेंट हेलो फिर से 1 रन यहां पर लिया। और समीकरण की अगर बात करें, समीकरण में बदलाव देखने को मिलता हुआ। 3 रन चाहिए, 4 गेंदे अभी भी आना बाकी है। 4 गेंदे, रन चाहिए 3। कौन करेगा इस मैच को विन? और फिर से इस बार एक अच्छा पिकअप शॉट खेला इस बार देवा के खिलाफ। कंडीशंस को समझा है, क्रंच मूवमेंट को समझा है, गेंद की गति को समझा है, उसके घुमाव को समझा है और उसे भेज दिया है फिर से ऑन साइड की दिशा में। अब रन चाहिए 3 गेंदों पर 1 रन चाहिए, यानी कि स्कोर आर टाई, कंपल्सरी चेज, 1 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 3 बॉल्स। बिल्कुल अगली गेंद और फिर से इस बार बहुत ही कमाल का शॉट। नितिन ने शॉट खेला है विनिंग और नितिन ने कर दिया है मैच को विन। बहुत ही कमाल का मैच, एक उत्सुकता बढ़ाने वाली मैच, एक परफेक्ट मैच, इतिहास बनाने वाला ये मैच। यानी कि अगर बात की जाए तो फर्स्ट हाफ से जो टीम यहां पर क्वालिफाई कर जाएगी सेमीज में, वो है द वन एंड ओनली टीम मल्हार। बहुत ही खूबसूरत सा ये टूर्नामेंट, यादों की किताब में बहुत ही सुनहरा पन्ना। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसका हिस्सा हर कोई बनना चाहेगा। और चलिए इस मैच के मैन ऑफ द मैच, द वन एंड ओनली चलिए इस मैच के मैन ऑफ द मैच, द वन एंड ओनली, जो रहे अपने टीम के लिए शुभ
यानी कि शोभम द किंग ऑफ वेरिएशन, लेग कटर मास्टर शोभम, और साथ ही साथ विक्रोलियंस, और विक्रोलियंस ही नहीं पूरे ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट की एक बहुत बड़ी पहचान, यानी कि हमारे अमोल मात्रे सर वो भी यहां पर आ चुके हैं। हम उनका भी यहां पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं बामने ट्रॉफी में। और चलेंगे मैन ऑफ द मैच की तरफ, द वन एंड ओनली जो अपनी टीम के लिए रहे हैं शोभ, जिन्होंने फोड़ा है यहां पर जीत के बम, यानी कि शोभम। शुभम, टीम मल्हार मैन ऑफ द मैच के लिए आना है प्लीज। वी डोंट हैव अ होल डे, प्लीज जल्द से जल्द आना है, वक्त की बहुत कमी है। और यहां पर अगला मैच बहुत ही रोमांचक मैच, यानी कि एक महामुकाबला दोनों ही टीमों के बीच हमें देखने को मिलेगा, जहां पर टाई पैकर्स प्रभा देवी, यानी कि इंडियन टेनिस क्रिकेट की एक बहुत बड़ी पहचान, द ब्रांड एम्बेसडर यानी कि ओमकार देसाई, वो नजर आएंगे। और साथ ही साथ विक्रोलियंस जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, एक ऐतिहासिक टीम, वो भी खेलती हुई नजर आएंगी, यानी कि